हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम चैप्टर नंबर 2 हमने किया है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और इसके एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं रिमेनिंग, उसको हम लोग कर लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर। ऑप्शन नंबर 1, वाटर गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से पानी एब्जॉर्ब कहाँ होता है? ये एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट, डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड। डाइजेस्टेड फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है? कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है विलाय, और उस विलाय से फूड का जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। टेस्ट ऑफ द फूड इज परसीव्ड। कहाँ पे परसीव होता है? आपके माउथ में, और माउथ में एक फ्लैशी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं टंग, और इस टंग में प्रेजेंट होता है टेस्ट बड, जिसके जरिए हमको टेस्ट पता चलता है फूड का कि वो सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है कि बिटर है, कैसा है। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टोर कहाँ होता है तो वो आपका गॉल ब्लैडर का काम होगा। ठीक है, now question number 14, mark the following statement as true or false. If false, write the correct statement. देखिए, question number 1, tongue is attached to the roof of the mouth cavity at the back. देखो, पीछे की तरफ वो कनेक्टेड तो होता है, यानी कि अटैच तो होता है, लेकिन माउथ कैविटी के रूफ से नहीं, माउथ कैविटी के फ्लोर से, सॉरी, माउथ कैविटी के फ्लोर से। ठीक है, तो टंग जो है इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी। ठीक है, now question number 14 का B, the large intestine is longer and wider than the small intestine. जो large intestine होता है वो longer नहीं होता, 1.5 मीटर का अप्रॉक्स होता है, और आपका जो small intestine होता है वो 7 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, wider, yes wider होता है, small intestine पतला होता है in comparison to the large intestine, लेकिन अगेन ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके ऊपर वाला भी, क्योंकि यहाँ पे रूफ लिखा हुआ था, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट ही होगा। नेक्स्ट है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द डैमेज। तो म्यूकस, यस, ये प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। HCl क्या करता है? मीडियम को एसिडिक करता है, और HCl क्या करता है? जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे जो कि खाने के साथ आ गए हैं उनको वो किल कर देगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल हेटरोट्रॉफ्स हैव द सिमिलर बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। एकदम सिमिलर तो नहीं होता, लेकिन हाँ अप्रॉक्स सिमिलर ही होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। Now question number 15, choose the odd one out from each group and give reasons. Option number 1 यानी कि फर्स्ट है आपका लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, स्टार्च एंड गॉल ब्लैडर। देखो, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड और लिवर ये तीनों ही ऑर्गन्स हैं। स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो कि बकल कैविटी में इनटू सिंपलर शुगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू सलाइवरी एमाइलेज। इट इज एन एंजाइम व्हिच इज फाउंड इन योर बकल कैविटी। ठीक है, तो 1 का जो आंसर, मतलब आपका जो ऑड वन आउट है दैट इज स्टार्च। उसके रीजन मैंने साथ में बता दिया। नेक्स्ट है स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। देखो, स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आपका बकल कैविटी में, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, लिवर से आपका बाइल जूस सिक्रीट होता है, स्टमक से आपका जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। इन तीनों से जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता। लेकिन स्टमक में डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज हो रहे हैं और इसमें डाइजेशन भी होता है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट इज स्टमक। ओके, 3, टंग, एब्जॉर्प्शन, टेस्ट एंड स्वेलो। यहाँ पे क्या क्या है? टंग जो है एक फ्लैशी ऑर्गन है, एब्जॉर्प्शन आपको पता ही, टेस्ट इसी टंग से रिलेटेड चीज है जिसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं जिससे हमको टेस्ट मिलता है। स्वेलो, इसी टंग के जरिए जो है खाना जो है स्वेलो होता है, तो यहाँ पे पूरा काम जो है आपके माउथ का है। एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये यहाँ का पार्ट नहीं है, सो एब्जॉर्प्शन इज अ ऑड वन आउट। नेक्स्ट 4th है ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। एमसीक्यू के टाइम पे भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि इनमें से किस में डाइजेशन नहीं होता है। तो अगेन ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन नहीं होता, वहां पे अनडाइजेस्टेड फूड जाता है और वहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, यानी कि रीएब्सॉर्ब होता है, मेरे को कहना चाहिए। रेक्टम, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है जिसको एनस के थ्रू बाहर थ्रो आउट करना होता है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ऑड वन आउट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के आपको दो जूसेस पिलाए गए। एक जूस में यानी कि ड्रिंक ए में था लाइम जूस और ड्रिंक बी में था बिटर गार्ड जूस यानी कि कड़वे करेले का जूस, ठीक है। अब कैसे पता चला, आप तो ब्लाइंड फोल्ड थे, आपको कैसे पता चला कि एक में लाइम जूस होगा यानी कि नींबू का जूस है और एक में करेले का जूस है? क्यों? क्योंकि आपने जब उसको पिया तो आपके माउथ में टंग प्रेजेंट है विच इज टंग प्रेजेंट है विच इज अ फ्लैशी ऑर्गन, और उस फ्लैशी ऑर्गन में टेस्ट बड प्रेजेंट होता है यानी कि ये जो है टेस्ट डिटेक्ट कर सकता है। कैसे? कौन कौन से टेस्ट? सॉर, उसके बाद सॉल्टी, ठीक है, स्वीट, बिटर, ये सारे टेस्ट को ये पता लगा सकता है। तो ब्लाइंड फोल्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने टेस्ट तो किया उसको, तो इस तरीके से पता चल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। द एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेचेस फ्रॉम, कहां से कहां तक स्ट्रेच होता है? माउथ से एनस तक स्ट्रेच होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि माउथ से एनस तक जाता है। नेक्स्ट है टीथ आर रूटेड इन सेपरेट सॉकेट्स में रूटेड होते हैं इन बिटवीन दी गम्स के बीच में, जैसे इस तरीके से गम्स और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है जो आपको पिंकिश दिखता है, ये आपका गम है, ठीक है। और इस गम में जो है अंदर यहाँ पे एक सॉकेट है और सॉकेट में भी अंदर की तरफ इस तरीके से टीथ के यहाँ पे रूट प्रेजेंट होता है और ऊपर ये टीथ जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से वो एक सॉकेट में धसा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन, ऑब्वियसली ये स्टार्ट तो हो जाता है बक्कल कैविटी में, लेकिन जो कंप्लीट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मत लिखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ऑब्वियसली लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और उसमें क्या वो रिलीज करता है? वो रिलीज करता है बाइल जूस। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, फैट को बचाने का। Question number 18. Following statement describe the 5 steps in animal nutrition. Read each statement and give one word for each statement. Write the terms that describes each process. पूरे क्वेश्चन को मैं एक फॉर्म में बताती हूँ। यहाँ पे ना 5 डेफिनेशन दिए गए हैं और उस डेफिनेशन को वन वर्ड में आपको बताना है। जैसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना है। यानी कि खाना तो एब्जॉर्ब हो गया, आपने खाना खाया किस लिए? एनर्जी के लिए ना, तो वो एनर्जी जो है वो पूरे बॉडी में अब पहुंचेगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा पूरे बॉडी में। तो इस प्रोसेस को, यानी कि ये किसकी डेफिनेशन है? इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये आपका डेफिनेशन है डाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सॉलिड रेजिड्यू फ्रॉम द फूड ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी, बेसिकली फ्रॉम द एनस कहिए तो आप आंसर करेक्ट हो जाएगा, इजेशन। ओके, नेक्स्ट टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, खाना को हमने लिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड वेसल्स, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। सो विद दिस हमारा यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो कंप्लीट हो गया और एमसीक्यू मैंने कल ही आपको कंप्लीट करा दिया। सो विद दिस थैंक यू।